नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्टिव सीरीज मेटल का। अगर आप रिएक्टिव सीरीज आपको याद है मेटल का, तो पॉलिटेक्निक एग्जाम, झारखंड पॉलिटेक्निक दो, बिहार पॉलिटेक्निक दो, किसी में भी दो, या रेलवे एसएससी का भी एग्जाम दो, तो आपको 2-3 नंबर कंफर्म है। और झारखंड पॉलिटेक्निक में तो कम से कम 5 नंबर आप इससे उठा सकते हो, अगर रिएक्टिव सीरीज आपको याद है तो। डायरेक्टली रिएक्टिव सीरीज का लिस्ट से ही सवाल पूछ दिया जाता है या इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। मैं दिखाता हूं जल्दी से। तो सबसे पहले आप रिएक्टिव सीरीज को याद कर लो मेटल का। तो आपको पता है सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो ये पूरा लिस्ट आपको याद है? नहीं याद है? मैं तुरंत याद अभी आपको ट्रिक से करवा दे रहा हूँ। देखिए कैसे आपको करना है। कनाका, मुगल, मुगल, कनाका, मुगल, जन, फ्रूटी। देखिए क्या करना है। कनाका, मुगल, जन, फ्रूटी, सलाइस, पचा। देखो यहां से यहां तक लिख दो पचा, पचा। देखो क्या डायलॉग है। कनाका, मुगल, जन, फ्रूटी, सलाइस, पचा। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आप अपना दोस्त से पूछ रहे हो फ्रूटी पियोगे, सलाइस पियोगे, पेप्सी पियोगे, कोको कोला पियोगे, तो क्या बोलता है? हाँ। तो क्या बोलता है? हाँ, पियेंगे। यानी एक और भी डाल सकते हो लास्ट में, प्लेटिनम। तो ये देखो एफ मतलब Fe आयरन, एस एंटीना है, पीबी लीड सीसा, कॉपर, Hg यानी मरकरी पारा, Ag चांदी है सिल्वर, Au सोना है, Pt क्या है? प्लेटिनम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन लोहा, टीन टीना, पीबी लेड जिसको सीसा भी बोलते हैं, मैगी पे बैन इसी कारण लग गया था, कॉपर तांबा बोलते हैं, Hg मरकरी पारा जो थर्मामीटर में होता है, Ag यानी चांदी सिल्वर, Au सोना, Pt मतलब प्लेटिनम। तो आप पूरा कैसे याद कर लोगे बताओ तो डायलॉग आप। तो कैसा डायलॉग है? कनाका, कनाका, मुगल, जन, फ्रूटी, सलाइस, प, यहाँ से बोल दो चा। हो गया आराम से। इसको एक दूसरा डायलॉग भी आप कर सकते हो। देखो कितना अच्छा डायलॉग है। कहोना कार है। क्या बोलना आपको? कहोना कार है मगर अल्टो, जेन, फेरारी सब, अपने मन से बोलना, बेकार है। कहोना कार है मगर अल्टो, जेन, फेरारी सब बेकार है। और यहाँ बोल दो पचा। कुछ आ रहा समझ में? कहोना कार है। हंस रहे हो? चलिए हंसते खेलते आप याद कर लो आराम से, यही मेरा लक्ष्य है। तो हो जाएगा कनाका, मुगल, जन, फ्रूटी, सलाइस, पचा, या कहोना कार है मगर अल्टो, जेन, फेरारी सब बेकार है, पचा। हो जाएगा रिएक्टिव सीरीज। अब देखिए इससे सवाल कितना सारा बनेगा। एक और बता देते हैं आपको, कॉपर से ऊपर जो है ना एक हाइड्रोजन भी है, जो गैस है, इसलिए हम उसको नहीं डाले थे लिस्ट में, लेकिन ध्यान रखिए वो कॉपर से कहाँ है? ऊपर है। अब देखो सवाल कैसा कैसा बनेगा। सबसे रिएक्टिव मेटल बताओ, तो पोटेशियम, उसके बाद तो सोडियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये तीनों क्या आ जाएगा सबसे लेस रिएक्टिव में। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन देगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम देगा? नहीं, वो ऐसे देगा, बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ऑप्शन में रहेगा Hg, Pb, Sn, Ag। बताइए कौन है? तो आप क्या, ये चारों में कोई नाम ही नहीं है, सबसे ज्यादा इसमें से रिएक्टिव कौन है कैसे बताओगे? तो आपको जब तक लिस्ट नहीं याद है नहीं कर पाओगे। तो कैसे करेंगे? कनाका अभी तक कोई नहीं आया, मुगल नहीं आया, जन नहीं आया, फ्रूटी नहीं आया, सलाइस, देखिए सलाइस आ गया, यानी कि यही था। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव चारों में कौन हो जाएगा? Sn। अच्छा सबसे लेस रिएक्टिव बोलता तो 50,
लास्ट में ए आ रहा था तो क्या हो जाएगा Ag। तो इस तरह का ही एग्जाम में सवाल आता है, सबसे लेस रिएक्टिव, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव, इनमें से अगर पूछ दे सबसे हाईएस्ट तो सबको बता देगा पोटेशियम। क्लियर। एक ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज करो यहां है NaCl और यहां है K, रिएक्शन हुआ KCl प्लस Na हुआ, और A दूसरा रिएक्शन KCl प्लस Na, क्या बना NaCl प्लस K। इस तरह से 4 गो रिएक्शन आपको देगा और पूछेगा बताओ कौन सा रिएक्शन इसमें से सही है या गलत है, कौन है। तो आप फिलहाल यही दो में बताओ तो कौन सही है। तो आप देखोगे NaCl पाया जाता है, यानी लगता है कौन सही है, B वाला सही है आप सोचोगे, लेकिन B क्या है, गलत है। कैसे गलत है बताइए। तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, पोटेशियम को डिस्प्लेस कोई नहीं कर सकता, पोटेशियम को विस्थापित कोई नहीं कर सकता है। सोडियम को पोटेशियम कर सकता है, सोडियम को सिर्फ कौन कर सकता है, पोटेशियम। कैल्शियम को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, तो पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों कर सकता है कैल्शियम को, कैल्शियम को ये सब नहीं कर सकता है। तो आप बताना पोटेशियम के साथ Cl है, क्लोरीन है, Na क्या है, इसका Cl को डिस्प्लेस कर पाएगा, पोटेशियम को अलग कर पाएगा। पोटेशियम ज्यादा स्ट्रांग है, इसका दोस्त को क्या सोडियम छीन पाएगा, नहीं। तो कौन होगा आंसर, पोटेशियम आराम से, पोटेशियम तो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो पोटेशियम यहाँ Cl को ले लिया और सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो आंसर कौन होगा, A। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखो इस साल 2018 का पॉलिटेक्निक में आया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, बोला कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, किसको, हाइड्रोजन को, कौन सा मेटल। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब ऑप्शन में देखो क्या था, चांदी था Ag, कॉपर था, Hg था मरकरी, और अल्युमिनियम था। बताओ कौन कर सकता है। तो वही कर सकता है जो हाइड्रोजन के ऊपर रहे। तो हाइड्रोजन के ऊपर में कौन है, Pb लेड है, टीन है, आयरन है, जिंक है, अल्युमिनियम है। लेकिन क्या चांदी ऊपर में है, कॉपर ऊपर में है, Hg ऊपर में है, नहीं, यानी आंसर कौन होगा, अल्युमिनियम। क्लियर है। तो रिएक्टिव सीरीज से आप अगर कर लिए बढ़िया से रिएक्टिव सीरीज तो 5 नंबर आपका। एक सवाल और आएगा, कौन सा मेटल है जो आप केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हो, तो पोटेशियम सोडियम को, क्यों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, खुला में रहेगा तो आग लगा देगा। फिर एक सवाल आता है, कौन सा मेटल है जो धरती के अंदर इंडिपेंडेंट पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कौन, तो प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये सब नीचे लेस रिएक्टिव है। क्लियर है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, डायलॉग फिर से सुन लो, कहोना कार है मगर अल्टो जेन फेरारी सब बेकार है, और यहां से कर लो 50। क्लियर है। थैंक यू। आप मेरे वीडियो देखते रहो, आपको मैं पूरा तैयारी एकदम इजी वे में कराऊंगा पॉलिटेक्निक का। धन्यवाद।